अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ सिद्रा और मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल मैथोलॉगर बिया पे। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइजेज हम कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 डन कर लिया था। क्वेश्चन 3 वाज लेफ्ट, सो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ log base 10 x is equals to 4 देन x इज इक्वल्स टू वॉट। अच्छा, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 500, 100, 1000 एंड 10,000। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है गाइस, एज यू नो दैट जब आपके पास लॉग फॉर्म में कोई वैल्यू गिवन होती है तो उसको आप पहले किस में चेंज करते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास जो बेस होगा उसके ऊपर पावर लग जाएगी ये इक्वल के जो राइट साइड पे होता है, और जो लॉग के साथ होता है वो यहाँ आ जाता है। अब x इज इक्वल्स टू 10 पावर 4। 10 पावर 4 मीन्स कि यहाँ पे कितने ज़ीरो होने चाहिए? 4 ज़ीरो। 4 पावर है तो 4 ज़ीरो, 1 2 3 4। सो x इक्वल हो गया 10,000 के, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो पहले पार्ट का आंसर होगा पार्ट नंबर सी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 54.58 इज डैश। आपको बताना है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा लॉग 54.58 का। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 54.58 का साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल कहाँ पे आएगा? आपको पता है नियरेस्ट टू 1 करते हैं तो ये आ जाएगा 5.458। सो ये करेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया आपके पास? कितने डिजिट मूव हुआ? 1 मोर। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 10 पावर 1 पॉजिटिव 1, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ हुए तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितना हो गया? 1। सो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है पार्ट बी में 1। सो आंसर इज पार्ट बी, दैट इज 1। ओके, गॉट दिस क्वेश्चन? ये तो बहुत सिंपल सा था, हम पिछले एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। अब हम देख लेंगे पार्ट नंबर 3। द बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम इज डैश। हम ये पिछले क्वेश्चन 2 में करके आए हैं कि कॉमन लोगैरिथम की जो बेस होती है वो होती है 10। सो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा पार्ट नंबर बी, दैट इज 10। सो थर्ड का आंसर है पार्ट बी, दैट इज 10। सो सॉरी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। log एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू वॉट। आपने क्या करना है, जब log को मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्स वाई जी से तो आंसर क्या आएगा? अब आपको पता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेरिएबल से या नंबर से तो वो मल्टीप्लाई चेंज किस में हो जाता है? प्लस में। सो द करेक्ट आंसर इज बी, जिसमें log x प्लस log y प्लस log z। सो करेक्ट आंसर होगा पार्ट 4 का भी पार्ट नंबर बी। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 5। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789 इज व्हाट। इसको हम देख लेते हैं 0.00789। अब हमें इसका क्या निकालना है? साइंटिफिक नोटेशन। एज यू नो दैट कि हम जब डेसिमल मूव करते हैं तो नियरेस्ट टू 1 करेंगे। सो हम इसको 7 की तरफ मूव ऑन करेंगे, 1 2 3। सो ये आंसर हो जाएगा 7.89। और कितने डेसिमल प्लेस मूव किया हमने? 3 टाइम। लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है, सो क्या होगा? -3। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या 78.9 इंटू 10 पावर -3 ऑप्शन है? येस है। 7.89 इंटू 10 माइनस पावर 3 -3। सो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द पार्ट नंबर 6। इफ log x इज इक्वल्स टू 2 देन x इज इक्वल्स टू वॉट। अच्छा, यहाँ पे गाइस हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास log x, तो log x इज इक्वल्स टू 2। अच्छा गाइस, जब हमें log x इक्वल्स टू गिवन हो तो अब आप ये देखिए कि हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए log को मूव कर देंगे इक्वल के अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, और एंटी लॉग ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं हम। शिफ्ट दबाएंगे, लॉग प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 100।
सो हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 100 है। यस, पार्ट नंबर सी में हमारे पास 100 आंसर आ रहा है। तो 6 का हुआ करेक्ट आंसर पार्ट नंबर सी, दैट इज 100। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7। इफ log base 2 8 इज इक्वल्स टू x, देन x इज इक्वल्स टू what। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। log base 2 8 इज इक्वल्स टू x। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। बेस ले लेंगे 2 और इसकी पावर हो गई x और इक्वल टू के अपोजिट साइड आ गया हमारा 8 आ गया। अब गाइस आपको पता है जब भी हमें ऐसी यानी कि ऐसी पावर की वैल्यू फाइंड करनी हो जो x की फॉर्म में हो, लाइक x या y कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को सेम करने की कोशिश करते हैं। सो हम 8 के फैक्टर्स ले लेंगे। तो 8 के फैक्टर्स लेंगे तो आपके पास 2 आएंगे 3 टाइम्स। सो 2 की पावर हो जाएगी 3। फिर जब बेस आपकी सेम हो जाती है तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। सो देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शन में 3 आंसर है 7 में। यस, C इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 3। सो 7 पार्ट में भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C। गॉट दिस क्वेश्चन? बहुत ईजी है, ये सब हम पहले कर चुके हैं कि जब भी आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन हो और आपको इसकी कोई भी एक वैल्यू फाइंड करनी हो जो कि अननोन हो और ये पावर बन जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बेस को सेम कर दें। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसकी बेस सेम करने की कोशिश करेंगे, देन हम इसकी पावर को कंपेयर कर लेंगे। सो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8। बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम इज व्हाट। अच्छा, हमने इससे पहले किया था कॉमन लॉगरिथम जो कि बराबर होता है 10 के। ठीक है, एक बार आपको नज़र आ रहा है, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे बात हो रही है बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम इज व्हाट। तो ये करेक्ट आंसर है पार्ट नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेचुरल लॉगरिथम। इसको हम बेस ले लेते हैं ई और इसको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। सो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 8 पार्ट का बी ऑप्शन। ठीक है, दैट इज ई। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 9 पार्ट। 3 power 5 is equals to 243 can be written in the logarithm form as। अच्छा, अब हम इसको logarithm फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 3 power 5 243। अच्छा गाइस, इसको सबसे पहले logarithm फॉर्म में चेंज करते हैं हम। सो log जो आपकी बेस होगी वो क्या हो जाएगी, ये log की बेस बन जाएगी और 243 log के साथ लिखा जाएगा और जो पावर होगी वो हमारे इक्वल्स टू के राइट साइड आ जाएगी। सो हम देख लेते हैं क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। यस, हमारे पास ऐसा ऑप्शन मौजूद है जो कि है पार्ट नंबर बी में। ठीक है, log 3 243 इज इक्वल्स टू 5। सो 9 का भी आंसर आ गया आपके पास पार्ट नंबर बी। सो हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास इफ़ बी ग्रेटर देन 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 1 देन लॉग बेस बी अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू व्हाट। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं कि ये होगा कैसे। आपके पास लॉग बेस बी अंडर रूट बी इक्वल है व्हाट। अब हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे x सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे x। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो लॉग बेस b है उसको हम ले लेंगे नंबर और इसकी पावर बना देंगे x को और ये अंडर रूट बी आ जाएगा इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड। अच्छा गाइस, आपको पता है जब भी अननोन पावर फाइंड आउट करनी होती है तो बेस का इक्वल होना बहुत ज़रूरी होता है। आप पहले अंडर रूट को कन्वर्ट कर दें पावर में। एज यू नो दैट कि अंडर रूट की जो पावर होती है वो होती है 1/2। अब यहाँ पे तो 1/2 है बट लेफ्ट साइड पे तो 1/2 नहीं है। सो इसको कैंसिल करने के लिए हम बोथ साइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। सो हमने यहाँ कर दिया 2x और यहाँ पे जब हम करेंगे 2 इंटू 1/2 तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास b 2x इज इक्वल्स टू 2 हो गया। बेस सेम हो गई तो हम पावर कंपेयर कर लेंगे। यहाँ इस वक्त पावर क्या है 1। सो यहाँ क्या हो जाएगा 1। ओके गाइज, अब हम इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा
डिवाइड। सो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शन में है। यस, हमारे पास ऑप्शन में है पार्ट नंबर सी, दैट इज 1/2। सो पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। Okay guys, we have done all the review questions and all the exercises of chapter 2 logarithm. Hope ये chapter आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी मैंने कोशिश की है कि आपको इजी वे में हर स्टेप्स में आपको सॉल्व करा सकूं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है और आपको समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग होती है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट में बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एज वेल। सो अपनी मैथलॉगर सिद्रा को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।